हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नीता रूपानी रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ समर स्पेशल लड्डू। गर्मी के स्पेशल लड्डू बनाएंगे हम। इसके लिए मैंने ले लिया है आधा कप लिए हैं मैंने मखाने, और आधा कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर। आधा कप मैंने लिया है कद्दूकस किया हुआ नारियल। जो सूखा नारियल होता है उसे कद्दूकस कर लेना है आपको। थोड़े से बादाम ले लीजिए, आधा कप के करीब ही बादाम लेने हैं, आधा कप ही काजू लेने हैं। और मिश्री लेनी है आधा कप। इसके अलावा सिर्फ आधा कप ही मैंने आटा ले लिया है, आधा कप से भी कम लिया है, 3/4 कप। और मैंने ले लिए हैं तरबूज के बीज, ये 2 टेबलस्पून के करीब हैं। इसके अलावा हमें ले लेनी है 1 चम्मच खसखस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गर्मी के स्पेशल लड्डू। गैस ऑन कर दी है मैंने। इसके अलावा हमें चाहिए रहेगा देसी घी। तो यहाँ मेरे पास ½ kg देसी घी है। इसमें से जितना लगा मैं आपको बताती जाऊँगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर बता दूँगी कि कितना घी लगेगा इस रेसिपी में। तो चलिए पहले हम सबको ड्राई रोस्ट, सबसे पहले मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। मखानों को हल्का सा सेक लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे इस तरह से हल्का सा भून लेना है, जब तक कि हमारे मखाने जो हैं ऐसे हाथ से उठाने में एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये देखिए अभी तक ये गीले हैं, तो इन्हें और करेंगे थोड़ा सा क्रिस्पी। मखाने जो होते हैं वो गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। इनकी तासीर जो होती है ठंडी होती है, इसलिए हम ये लड्डुओं में मखाने डालेंगे। तो इन्हें हल्का सा भून लेते हैं। तो अब मखाने को चेक करते हैं। मखाने हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से क्रिस्पी, जब इस तरह से चूरे होने लगे तो समझ जाइए आप हमारे मखाने जो हैं अच्छे से भून चुके हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इन्हें भूनकर हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे। तो इन्हें मैंने थाली में निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 1 चम्मच देसी घी, 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी ले लिया है मैंने। अब इसमें हम बादाम, काजू, इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इनको भी हल्का सा घी में सेक लेंगे ताकि जो भी इनका मॉइस्चर है वो पूरा ख़त्म हो जाए। ज़्यादा नहीं सेकना है इन्हें, थोड़ा सा भून लेना है। तो बादाम और काजू भी हमारे सिक गए हैं। बस इन्हें हल्का सा ही देखिए रोस्ट कर लेना है। जैसे ऊपर से इस तरह से स्पॉट आने लगे तो आप इन्हें निकाल लीजिए। ऊपर से इस तरह से निशान आ जाए या आपको हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसे निकाल लेना है। अब ये जो तेल बचा है इसमें ही हम नारियल का बुरादा है, जो हमने नारियल कद्दूकस किया हुआ है। मैंने यहाँ पे सूखा वाला नारियल लिया है, मैंने नारियल का चूरा नहीं लिया है। सूखे नारियल को मैंने कद्दूकस किया हुआ है। इसे भी थोड़ा सा भून लेना है लो फ्लेम पर। एकदम गैस का फ्लेम इस टाइम पे एकदम लो है। ये देखिए ये सब हमें लो फ्लेम पर ही भूनने हैं। इसके साथ ही ये तरबूज के बीज भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें। इन तरबूज के बीज की भी तासीर ठंडी होती है, नारियल की भी तासीर हमारे शरीर के लिए ठंडी होती है, और भरपूर मात्रा में इनमें कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं। तो ये गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो इसलिए हमें ये सब यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे शरीर को गर्मियों में ठंडक मिले। तो नारियल भी हमारा भुन चुका है। नारियल को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे भी निकाल लेते हैं हम एक थाली में। इस तरह से निकालते जाना है, इस तरह से ड्राई फ्रूट, मखाने। अब ये मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को भी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा मिल्की फ्लेवर आए। मिल्क पाउडर को डालने से ऐसे लगेंगे जैसे हमने इसमें दूध डाला है। अगर आपको पसंद है तो डालें, या तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं पसंद है तो। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। और इसे भी भून लेंगे। अगर गैस का फ्लेम आपको लगे हाई हो गया है तो गैस को बीच में बंद भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारा पैन गर्म रहता है काफ़ी। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया था। ये देखिए मैं सिर्फ इसे गर्म बर्तन में ही भून रही हूँ क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत जल्दी ही जल जाएगा। तो बस मिल्क पाउडर भी हमारा भुन चुका है, तो इसे भी मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में। अब गैस ऑन करेंगे, फिर से गैस ऑन करेंगे और बर्तन को थोड़ा सा कपड़े से इस तरह से पोंछ लेंगे। अब इसमें डालेंगे तेल, डालेंगे वापस से 2 चम्मच। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम ये जो आटा लिया था, इसे भूनना है
तो यहाँ पे मैंने लिया है आटा, 1/4 कप के करीब लिया है। तो थोड़ा सा मैं और ले रही हूँ, मतलब आपको यहाँ पे लेना है आधा कप के करीब आटा, ज़्यादा आटा नहीं लेना है, आधे कप के करीब गेहूं का आटा लेना है। अब इस आटे को भूनना है हमें लो फ्लेम पर अच्छे से। अगर आपको आटा पसंद नहीं है तो आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स के भी आप इस तरह से बना सकते हैं लड्डू, नारियल और ड्राई फ्रूट्स और मखानों के भी, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा आटा ले रही हूँ। तो इसे हमें भूनना है अब लो फ्लेम पर, जब तक कि इसमें से हल्की खुशबू ना आने लगे, इसका कलर एकदम चेंज हो जाए, अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए इसमें, तब तक हमें भूनना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आटा हमारा भुन रहा है और ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून के रखे हैं, ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो इन्हें हमें पीस लेना है। आप चाहें तो इन्हें दरदरा सा पीस लीजिए, हल्का सा, मैं आपको दिखाती हूँ बाद में पीस के। तो यहाँ पे हमने मिक्सर का जार ले लिया है, इसमें डालेंगे पहले मखाने। आपको जैसे पीसने हैं, अगर आपको दरदरे पीसने हैं तो आप दरदरे पीसिए, अगर आपको एकदम पाउडर करना है तो आप पाउडर करिए। मैं यहाँ पे थोड़े से दरदरे रखने वाली हूँ। अब इसमें डालेंगे नारियल, और इन्हें हल्का दरदरा पीस लेना है। तो इन्हें पीस लिया है मैंने, ये देखिए। ये अगर आपको मोटे मोटे लगे नीचे से तो एक बार फिर से इसे घुमा लीजिए। मैंने इसे उल्टे साइड से घुमा के पीसा था ताकि थोड़े से दरदरे, एक बार और पीस लेती हूँ मैं ऐसे। तो ये देखिए, इसे एक बार फिर से पीस लिया है। अगर आपको लगे कोई पीस रह गए हैं इसमें बादाम काजू, तो उसे आप थोड़ा सा चाकू से भी कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा बारीक आप मत करिए इसे। तो इसे रख देते हैं और चलते हैं आटे की ओर। तो यहाँ पे आटे का गैस मैंने बंद कर दिया था क्योंकि बर्तन हमारा गर्म था, मुझे लगा आटा हमारा ज़्यादा लाल हो जाएगा। तो अभी आटे में से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है। इसमें अब थोड़ा सा मुझे घी कम लग रहा है, तो मैं इसमें डालूंगी और घी डालूंगी 1 चम्मच। आप चाहें तो इसे मीडियम फ्लेम पर भून सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू चला के। तो अब मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है ताकि इसे मैं थोड़ा सा जल्दी भून सकूं, आपको दिखा सकूं। अब इसमें और 1 चम्मच घी मिला रही हूँ। टोटल मैंने इसमें अभी तक 4 चम्मच घी मिलाया है। पहले आपको नहीं मिलाना है, बाद में आपको मिलाते जाना है थोड़ा थोड़ा करके। पहले आप करेंगे तो आटा हमारा भुनेगा नहीं अच्छे से। थोड़ी सी मेहनत लगती है फ्रेंड्स बनाने में लड्डू, मिठाई, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। और घर की बनी हुई मिठाई देखकर हम कितने खुश होते हैं कि ये हमने बनाई है। बस इसे थोड़ा सा और भून लेना है। आटा हमारा भुन चुका है फ्रेंड्स, मैंने गैस को बंद कर दिया है और मैं इसे इसी तरह से भून रही हूँ ताकि, क्योंकि बर्तन हमारा गर्म है। इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर मिलाया है। अब इसमें हम पूरे जो हमने पीस के रखे हैं वो सब मिला देंगे। ड्राई फ्रूट्स, मखाने, नारियल, उसके पहले मिला रही हूँ इसमें खसखस। खसखस भी हमारी आटे के साथ थोड़ी भुन जाएगी। तो अब इसमें जो हमने पाउडर पीस के रखा है ये इसमें डाल देंगे, ड्राई फ्रूट का और मखानों और नारियल का पाउडर। इसके साथ ही ये मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि बर्तन हमारा अभी भी गर्म है काफ़ी। अब इसमें मिठास लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने मिश्री ली है उसको हम पहले पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं गैस को बंद कर रही हूँ क्योंकि मैंने गैस ऑन किया था ये पाउडर और ये सब मसालों का
ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालने के टाइम मैंने गैस ऑन किया था, तो मैं अभी बंद कर रही हूँ। जो मिश्री ली है हमें, इसमें इसका चूरा बना लेंगे मिक्सर में। तो मिश्री को पीसकर मैंने बारीक पाउडर बना लिया है। अब इसे हम ऐड कर देंगे लड्डुओं में। मिश्री मैंने ली थी यहाँ पे आधा कप के करीब, लेकिन अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप मिश्री ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसे लड्डुओं में मिला देंगे और हल्का सा गर्म कर लेंगे इसको, बर्तन को, ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो बन सकें, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून घी और इसे मिक्स कर लूँगी। पहले इसे अच्छे से मिक्स करके फिर हम गैस को 2 मिनट के लिए ऑन करेंगे। उसके बाद बंद करके इसके लड्डू बनाएंगे। क्योंकि ये बर्तन ऑलमोस्ट गर्म है, मिश्री हमें अच्छे से मिक्स करनी है इसमें। तो गैस को ऑन कर रही हूँ और इसे 1 मिनट के लिए बस इसे घुमा लूँगी, हल्का सा थोड़ा सा गर्म हो जाए ताकि लड्डू बन सके हमारे, क्योंकि मिश्री को तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है, गैस बंद कर दिया है मैंने। अब इसको पूरा हम थाली में निकाल लेंगे, ये जो मिश्रण है, और फटाफट इसके लड्डू बांधना स्टार्ट करेंगे। अगर लड्डू नहीं बन रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, तो थोड़ा सा देसी घी 2 चम्मच या 3 चम्मच के करीब आप इसमें वापस से गर्म करके डालिए और लड्डू बनाना स्टार्ट करिए। तो अभी हम लड्डू बनाएंगे। थोड़ा सा गरम गरम ही लेना है आपको हाथों पे, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से 1 चम्मच ले लीजिए, ये जो हमको मेजरमेंट के चम्मच मिलते हैं, इसमें हमने भर लिया है इतना सा। अब ये हाथों पे इस तरह से ले लेना है और फिर इसका लड्डू बनाना है। इस तरह से करेंगे तो हमारे जो लड्डू हैं वो एक ही शेप के बनेंगे। थोड़ा सा आपको इसमें कठिनाई होगी, लेकिन लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इतने टेस्टी बनते हैं कि आप मुझे याद करेंगे। ये देखिए, इस तरह से लड्डू बनाते जाइए और जल्दी जल्दी बांधते जाइए, नहीं तो बाद में ये लड्डू बनते ही नहीं। ये देखिए, इस तरह से लड्डू तैयार करते जाइए। मैं आपको एक और बांध के दिखाती हूँ। इस तरह से इसमें भर दीजिए और इस तरह से हथेली पे ले लीजिए। नहीं बंधे तो दोनों हाथों की मदद लीजिए। मिक्सचर काफ़ी गर्म है अभी भी। ये देखिए, इस तरह से पूरे आपको लड्डू बनाते जाने हैं। तो मैं इसी तरह से फ्रेंड्स सब लड्डू तैयार करके आपको दिखाती हूँ।